तो आज ये वर्ड पावर सीरीज का लेक्चर नंबर 8 है और हमने कल लेक्चर नंबर 7 किया था। आज हमारा 8वां दिन है आपसे वर्ड पावर सीरीज में जुड़ने का। और हम पिछले स्लाइड में जो है लेक्चर नंबर 7 में 119 तक के वर्ड डिस्कस कर चुके थे और जिसमें हमने लगभग 190 वर्ड सीधे सीधे और बाकी अगर सिनोनिम्स एंटोनिम्स देख लिया जाए तो उसको टोटल मिलाकर लगभग 400 वर्ड के करीब डिस्कस कर चुके थे और सभी को लॉजिकल मेथड से बताया था किस तरीके से याद करना है। ठीक, तो अब आज है लेक्चर नंबर 8। तो लेक्चर नंबर 8 में हम लेक्चर नंबर 7 में हम वो देख रहे थे आर्ट रूट वर्ड को, जो कि 17 नंबर रूट वर्ड था। तो आर्ट जो होता है वो जनरली वही कला का, स्किल का, कौशल का, ठीक, तो क्राफ्ट का इसी का रूट वर्ड होता है। तो अब हम देखेंगे 191 में उसी आर्ट स्लाइड का ही कुछ बचा हुआ है, तो उसको हम देखेंगे इस स्लाइड में। तो चलिए देखते हैं। तो इसमें दिया गया आर्टिफिशियल, ठीक, 191 ध्यान दीजिए। आर्टिफिशियल आपको पता होगा, आर्टिफिशियल एक जनरल यूज होने वाला शब्द है। मतलब आप कह सकते हैं कोई चीज़ अगर है उसी का कॉपी बनाया गया तो उसको आर्टिफिशियल कहते हैं। आर्ट मतलब स्किल, फिक मतलब टू मेक, करना कोई चीज़, तो इतना स्किल से कोई चीज़ करना कि वो जेन्युइन लगने लगे, उसी को कहते हैं आर्टिफिशियल, मतलब कृत्रिम। ठीक, देखिए इसमें दिया गया टू मेक अ कॉपी ऑफ समथिंग नेचुरल बट नॉट रियल। ठीक, किसी चीज़ की कॉपी बनाना, प्राकृतिक तरीके की कॉपी बनी हो जिससे मतलब आपको अंतर ना पता चले लेकिन वो रियल ना हो, तो उसी को कहते हैं कृत्रिम। ठीक, अब इसी का सिनोनिम्स भी दिया गया है फेक आपको पता होगा इसका सिनोनिम्स, ये फेक हो गया। एंड एंटोनिम्स दिया गया है ये जेन्युइन जो होता है ये वास्तविक चीज़ों को कहते हैं जेन्युइन। इसको हमने लिखा नहीं है यहाँ पर, आप लिख लीजिएगा। जेन्युइन का मतलब वास्तविक होता है। अब उसी का एंटोनिम्स एक दिया गया है रियल, ये भी आप जानते हैं। ओरिजिनल मतलब भी वास्तविक होता है, कोई चीज़ ओरिजिनल हो उसको कहते हैं। अब उसके बाद आते हैं 192 में। 192 ये भी आर्ट से रिलेटेड शब्द है। तो 192 दिया गया है आर्टिशन। ये भी आप लगभग जनरली यूज़ में ये वर्ड सुनते होंगे, आर्टिशन मतलब आर्टिशियन, कोई किसी चीज़ का आर्टिशियन। मतलब आप अगर म्यूजिक से संबंधित हो तो उसके आर्टिशियन को कहते हैं कि इसका कलाकार, कारीगर। या फिर घर वगैरह बनवा रहे हो तो उसके आर्टिशियन को, मिस्त्री को कहते हैं कि आर्टिशन हो गया ये। तो ये आर्ट मतलब क्राफ्ट, ठीक, कौशल या स्किल। और शन जो होता है ये नाउन लगाने के लिए, इसका सफिक्स लगाया गया है यहाँ पर नाउन बनाने के लिए। तो ये हो गया। तो ऐसा व्यक्ति हु डज स्किल, जो कोई भी स्किल कुशल कार्य कर सकता हो, कोई कार्य कर सकता हो कुशल रूप से अपने हाथों से, तो उसी को कहते हैं कि आर्टिशन। ठीक, ये कारीगर हो गया। ठीक, अब उसके बाद आते हैं क्राफ्ट्समैन जो है ये सिनोनिम्स है इसका, आर्टिशन का। तो इसको ध्यान रखिएगा, आर्टिशन एंड क्राफ्ट्समैन जो होता है, क्राफ्ट्समैन को आप समझ सकते हैं यहाँ पे स्किल, और जो आदमी स्किल को हाथों से करता हो, क्राफ्ट मतलब हस्तकला को, और स्किल मतलब मैन मतलब आदमी, वही जो हस्तकला का आदमी हो, जिसको इसके हाथों में कला हो, जो हाथों से कोई चीज़ कर सकता हो, उसी को कहते हैं कारीगर। ठीक, तो वही आर्टिशन एंड कारीगर, आपको इसको बहुत सिंपल शब्द हैं, इसको आप समझ सकते हैं। ठीक, ध्यान दीजिएगा। और हाँ, इसको जैसे यहाँ पर वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में अगर आ जाए ये ए पर्सन हु डज स्किल्ड वर्क बाय हिज हैंड, तो आप इसको आर्टिशन या क्राफ्ट्समैन कह सकते हैं अगर जो दिया हो उसमें से। ठीक, ये हो गया। अच्छा, आते हैं 193 में। 193 दिया गया है, हाँ 193 दिया गया आर्टलेस। ठीक, आर्टलेस दिया गया है। एक सेकंड रुकिए आप। हाँ, तो 193 दिया गया आर्टलेस। तो आर्टलेस का मतलब लेस कहाँ पर लगता है, किसी चीज़ की, ये अगर कहीं पर लेस लगा हुआ है
तो वो लैकनेस दर्शाता है, किसी चीज़ का कमी दर्शाता है। और नेस जो होता है वो पूर्णता दर्शाता है, कोई चीज़ है आपके पास, उसको वो नेस दर्शाता है। और लेस जो होता है वो कमी दर्शाता है। तो यहाँ पर आर्टलेस जो हो गया ये स्किल की कमी जिसके पास हो, मेड विदाउट स्किल मतलब बिना किसी कला के बना हुआ, मतलब अकुशल को कह सकते हैं आर्टलेस। अब इसको बिल्कुल इसका सिंपल मीनिंग ध्यान रखिए, अकुशल, ठीक। और इसको लिख लीजिएगा, चूँकि हमने लिखा नहीं है यहाँ पर, आप लिख लीजिएगा आर्टलेस को। और उसके बाद आते हैं, ये आर्टलेस हो गया। उसके बाद आते हैं 18, ये रूट वर्ड 18 है। और इसमें दिया गया एस्ट्रो या एस्टर, ये एस्ट्रो या एस्टर इसको ध्यान रखिएगा, ये हमेशा स्टार का रूट वर्ड होता है। स्टार मतलब तारे, कहीं पर भी एस्ट्रो या एस्टर आ जाती है, ये हमेशा रिलेट करेगा स्टार से, तारों से, ठीक, इसको कहते हैं। तो ये हो गया एस्टर मतलब स्टार या तारा। और एस्टर सीधा इसका अर्थ वही होगा, स्टार या तारा, ठीक। ए प्लैनेट विद मैनी लॉन्ग नैरो प्लैन, हाँ, पेटल्स लाइक स्टार। तो ऐसा वो प्लांट जो होता है जिसमें कई लंबी नैरो पंक्तियाँ होती हैं, संकीर्ण पंक्तियाँ होती हैं। अच्छा, पेटल्स मतलब पंखुड़ियाँ होती हैं, पंक्तियाँ, उसी को कहते हैं। इसको ध्यान रखिएगा, ये आपको मैंने लिख दिया यहाँ पर, इसको ध्यान रखिएगा। तो स्टार की तरह जिसको, तो उसको एस्टर कहते हैं, ऐसे पौधों को। अगर आप देखे होंगे तो होंगे, लेकिन गांव की भाषा में इसे रेण कहते हैं। उसकी देखिए, आप पत्तियों को देखिएगा तो उसको कहते हैं एस्टर। उसकी पंखुड़ियाँ जो है तारों की तरह होती है। आप अगर गांव से संबंधित होंगे तो आपको पता होगा ये, ठीक। बहुत नाजुक सा मुलायम सा पौधा होता है इसका, ठीक। और अब आते हैं 195 में। 195 में दिया गया है एस्टरिस्क, ठीक। अब इसमें क्या हो सकता है, एस्टर का तो स्टार पता हुआ है, ठीक। और एक इसमें ISK लगा है, ये नाउन सफिक्स है, प्रीफिक्स, हाँ सफिक्स है। तो अब आप जैसे पहले नोकिया का फ़ोन आता था, उसमें एक बटन होती थी, जिसको पहले ऊपर वाली, उसके बाद उसको दबाने पर लॉक खुलता था। तो उसी जो नीचे वाली बटन होती थी स्टार की, उसी को एस्टरिस्क कहते हैं, ठीक। इसमें दिया गया है, देखिए क्या दिया गया है, देखते हैं। अ स्टार शेप्ड साइन यूज्ड राइटिंग एंड पेंटिंग, मतलब ऐसा स्टार शेप साइन जो लिखने और पेंट करने के लिए यूज किया जाता है, उसको कहते हैं। तो वही हुआ, हैज़ मतलब स्टार को कहते हैं, ठीक। और उसके बाद आते हैं 196 में। 196 दिया गया आर्टरिज्म, एस्टरिज्म, ठीक। एस्टर इज अ रूट ऑफ स्टार, एंडिज्म मतलब वही कि जहाँ पर तारे ज़्यादा हों, ठीक। तो तारे ज़्यादा हों तो तारे के समूह को कहेंगे वही। तो एस्टरिज्म मतलब तारों के समूह। अच्छा, ये हो गया तारों का समूह। अब जैसे आप यहाँ पर एक चीज़ कंफ्यूज करेंगे कि जैसे आप को अगर इंग्लिश लिखनी हो तारों का समूह का, तो आप ऐसे ग्रुप ऑफ स्टार्स कह सकते हैं, लेकिन नहीं, ये नहीं हो सकता, ठीक। तारों के समूह के लिए एक स्पेशल मीनिंग बनाई गई है जिसको क्लस्टर कहते हैं, ठीक। यहाँ पर समूह क्लस्टर मतलब ही होता है, ठीक। इसको आपको करेक्शन में, उसमें इम्प्रूवमेंट वगैरह में आपसे पूछेगा, तो अगर वहाँ पर ग्रुप दिया रहेगा स्टार के साथ, तो स्टार को मतलब क्लस्टर को हटा, मतलब ग्रुप को हटाकर उसको क्लस्टर आपको करना होगा, ठीक। तो कभी तारों के समूह को क्लस्टर नहीं कहते हैं, ग्रुप नहीं कहते हैं, क्लस्टर कहते हैं, इसको ध्यान रखिएगा। अब उसके बाद आते हैं 197 में। 197 दिए गए एस्ट्रॉयड। एस्ट्रॉयड आपको पता होगा, एस्ट्रॉयड मतलब अगर देखा जाए तो क्षुद्र ग्रह कह सकते हैं। क्षुद्र ग्रह मतलब जो पार्टिकल्स वगैरह होते हैं यूनिवर्स में घूमते रहते हैं, उसी को कहते हैं। तो एस्टर, स्टार, ऑइड मतलब रिजेंबल्स, ऐसे चीज़ें जो स्टार के शेप की दिखती हैं, तो उसी को कहते हैं। जिसमें इसमें दिया गया है, देखिए, सौर मंडल में सूर्य के चारों ओर घूमने वाले छोटे ग्रह को कहते हैं एस्ट्रॉयड, ठीक। इसमें इंग्लिश में भी वही दिया गया, एनी वन ऑफ द स्मॉल प्लैनेट्स दैट रिजेंबल्स अ स्टार एंड गो अराउंड द सन, जो सूर्य के चारों ओर घूमते हैं, इसको भी कहते हैं। वही दोनों का सेम अर्थ हुआ, इसको आप देखिएगा। अब उसके बाद आते हैं 198 में। 198 दिया गया डिजास्टर। डिजास्टर का सीधा मतलब ये समझ लीजिए, दिस इज द नॉट एस्टर, जो स्टार के शेप का ना हो, ठीक। तो इसको यहाँ से कम रिलेट किया जा सकता है। आप डिजास्टर को सीधा समझ लीजिए, कोई चीज़ अनएक्सपेक्टेड हो, ठीक ठीक। तो उसको कहते हैं कि जैसे आपदा, संकट, इसी को कहते हैं डिजास्टर। वो होता नहीं डिजास्टर मैनेजमेंट, ठीक। संकट विभाग का मतलब आपदा विभाग, डिजास्टर मैनेजमेंट डिपार्टमेंट होता नहीं है, तो उसी को कहते हैं डिजास्टर मतलब आपदा। अच्छा, इसी का सिनोनिम दिया कैटास्ट्रोफ, ठीक, कैटास्ट्रोफ। तो इसको भी वही कहते हैं, आपदा, या फिर कोई वो हो गया हो, कोई घटना हो गई, उसको ट्रेजेडी मतलब दुखद घटना, या आपदा को ट्रेजेडी कहते हैं। क्लैमिटी
क्लैमिटी मतलब वही आपदा हो गया, कैटास्लिज्म मतलब कोई आपदा विपदा हो गया, ठीक, आप इसको कह सकते हैं संकट को, ठीक, ये हो गया। अब आते हैं 199 में। 199 दिया गया एस्ट्रोलॉजी। अब ये क्या है? एस्ट्रोलॉजी आपने सुना होगा, एस्ट्रोलॉजी जैसे आप हाँ, एस्ट्रोलॉजी जैसे स्टार तो आपको पता हो गया। लॉजी मैंने बताया है कि लॉजी कहीं पर भी आ जाए उसका अर्थ मेरा स्टडी होगा या फिर साइंस से रिलेट करेगा, कहीं पर भी ओलॉजी या लॉजी। तो स्टार का अध्ययन मतलब तारों का अध्ययन कहाँ किया जाता है? तारों का अध्ययन से भाग्य वगैरह बताने के लिए नहीं किया जाता कि आपकी कौन सी राशि है, कैसे है, ये चीज़ें। तो वही चीज़ एस्ट्रोलॉजी मतलब ज्योतिष शास्त्र, और वो भाग्य किससे बताया जाता है? ज्योतिष शास्त्र से। तो उसी 199 में दिया गया है कि एस्ट्रोलॉजी। अच्छा, यहाँ पर अगर पूछ लिया आपसे कि इसका 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन, तो द स्टडी ऑफ इफेक्ट्स ऑफ स्टार्स ऑन ह्यूमन बींग्स, ठीक, इसको आप एस्ट्रोलॉजी टिक करिएगा, ठीक, इसको ज्योतिष शास्त्र कहते हैं। अब उसके बाद आते हैं नंबर 200 में। 200 में दिया गया एस्ट्रोनॉमी, उसी की तरह का है लेकिन इसमें एक नया रूट वर्ड मिलेगा आपको, नॉमी, ठीक। नॉमी जहाँ कहीं पर भी आए वो लॉ को डिनोट करता है, लॉ मतलब कानून, ठीक, कोई साइंटिफिक किसी चीज़ का रीज़न हो, ठीक, उसको कहते हैं। तो स्टार का अध्ययन मतलब स्टार के नियम, तो इसमें क्या दिया गया? द साइंटिफिक स्टडी ऑफ स्टार्स एंड यूनिवर्स, मतलब तारों और ब्रह्मांड के बारे में। स्टार मतलब तारा ही तो होता है, ठीक, तारों और ब्रह्मांड के बारे में अध्ययन को कहते हैं, मतलब साइंटिफिक अध्ययन को, मतलब वैज्ञानिक जैसे ऐसा नहीं कि अध्ययन कर लो, वैज्ञानिक स्टडी जिसका कोई कारण हो, कोई निवारण हो, उस अध्ययन को उसको कहते हैं एस्ट्रोनॉमी। तो इसका हिंदी में अर्थ अगर हिंदी देखा जाए तो खगोल शास्त्र हो जाएगा। ये हो गया, अब ध्यान रखिएगा इसको। अब उसके बाद आते हैं 201 पे। 201 है एस्ट्रोनॉट, ठीक। एस्ट्रोनॉट में एस्ट्रो तो स्टार हो गया ये, और नॉट जो हो गया सेलर होता है। आप हाँ, आप कहीं पर भी देखेंगे नॉट सेलर होता है। तो अब इसका क्या हो सकता है? एस्ट्रो मतलब स्टार में, सेलर मतलब नाविक, ठीक। तो स्टार तारों का नाविक का क्या मतलब होता है? इसका मतलब तारे ब्रह्मांड में होते हैं, और सेलर मतलब वो होता है जो नाव को चलाता है कोई, तो इसमें वही जो वहाँ पर जाता है ब्रह्मांड में, तो उसी को कहते हैं अंतरिक्ष यात्री को कहते हैं एस्ट्रोनॉट। अ पर्सन ट्रेंड फॉर ट्रेवलिंग इन स्पेस, वही जो मैंने बताया वही चीज़ है, इसका इंग्लिश में लिखा गया है, ठीक। अच्छा, अब उसके बाद आते हैं रूट वर्ड नंबर 19 में। 19 दिया गया अग, आक्स, अक, ये 3 रूट वर्ड दिए गए हैं, ठीक। और तीनों का मतलब एक ही होता है, इंक्रीज़ करना, कोई चीज़ बढ़ाना, ठीक। अग, ऑक्स या अक, इसको आप ध्यान रखिएगा, तीनों का मतलब एक ही होता है, इंक्रीज़ करना, बढ़ाना। ये हो गया। अच्छा, 202 में आते हैं। तो 202 सीधा दिया गया ऑक्शन। ऑक्शन को आप बहुत जनरल शब्द है, आप इसको जानते होंगे। ऑक्शन मतलब नीलामी करना किसी चीज़ की, जैसे बोली नहीं लगती है किसी चीज़ की, उसी को कहते हैं ऑक्शन। ये हो गया। अब आते हैं 203 में। 203 में दिया गया अगमेंट, ठीक। अग मतलब इंक्रीज़ करना, रूट मैंने बताया रूट वर्ड, अग कहीं पर भी आए उसका रूट वर्ड इंक्रीज़ करना होता है, इसको ध्यान रखिएगा। मेंट इज़ द रूट वर्ब लगाने के लिए बनाया गया है सफिक्स, ठीक। तो अब इसमें इसका अर्थ सीधा वृद्धि करना हो गया। अगमेंट मतलब वृद्धि करना, एम्पलीफाई मतलब विस्तार करना, बूस्ट मतलब बढ़ाना। इसमें देखिए सिनोनिम्स दिया गया है। एम्पलीफाई विस्तार करना, बूस्ट बढ़ाना, इंटेंसिफाई मतलब विस्तृत करना, और हाइटेन जो होता है, हाइटेन मतलब ऊंचा करना, ये भी हो गया। अब उसी का एंटोनिम्स भी दिया गया है यहाँ पर। रिड्यूस मतलब कम करना, और लेसन मतलब कम करना, शॉर्टन मतलब थोड़ा करना, छोटा करना, कम करना, संक्षिप्त करना, ये हो गया। और 203 हो गया। अच्छा हाँ, यहाँ पर 203 में देखिए आप, टू इंक्रीज द अमाउंट, वैल्यू, साइज, etc ऑफ समथिंग, इसको अगर 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन में पूछे तो आपको अगमेंट बताना होगा, ठीक। ये हो गया। अब उसके बाद आते हैं 204 में। 204 में दिया गया है अगस्त। अगस्त का क्या मतलब है? अगस्त तो वही एक महीने का नाम है, तो उसका महीने का नाम का अर्थ क्या है? AUGUST। अगस्त मतलब टू इंक्रीज मतलब शानदार कोई चीज़। यहाँ पर आपको इससे कम थोड़ा रिलेट होगा, लेकिन आप इसको अगस्त से समझ सकते हैं। अगस्त में देखिए थोड़ी बारिश, बरसात वगैरह भी कम हो गई होती है, तो उसमें मौसम शानदार थोड़ा रहता है, थोड़ा धूप, थोड़ा गर्मी, थोड़ा बारिश, सब कुछ, तो उस तरीके से आप कह सकते हैं अगस्त मतलब शानदार, ठीक। अच्छा, इसका
वो अर्थ क्या दिया गया इंग्लिश में दिया गया इम्प्रेसिव, मेकिंग यू फील रिस्पेक्ट, वही मतलब शानदार कोई चीज़ हो गया, कोई चीज़ आकर्षक हो गई हो, उसको कहते हैं। अच्छा, सिनोनिम्स इसका दिया गया मैग्निफिकेंट, सिनोनिम दिया गया मैग्निफिकेंट। अगस्त का सिनोनिम मैग्निफिकेंट होगा, स्प्लेंडिड होगा। स्प्लेंडिड एक बहुत नॉर्मल सा शब्द है, इसको आप ध्यान रखिएगा। स्प्लेंडिड, स्प्लेंडिड मतलब शानदार, इसको ध्यान रखिएगा आप। और आते हैं 205 में। 205 में दिया गया ऑक्सिलरी। ऑक्सिलरी जैसे अब यहाँ पर ऑक्स से तो इंक्रीज़ करना होता है, इसको आप यहाँ पर देख ही लेंगे, लेकिन ऑक्सिलरी एक जैसे वर्ब वगैरह आप पढ़ेंगे तो उसमें एक ऑक्सिलरी वर्ब होता है, ठीक। तो उसी ऑक्सिलरी वर्ब को सहायक क्रिया कहते हैं, ठीक। तो वही चीज़, बस उसी को ऑक्सिलरी का मतलब सीधा सहायक हो गया, कोई चीज़ सहायता किसी चीज़ का करना है। तब इसमें इसका अर्थ क्या दिया गया है, गिविंग हेल्प और सपोर्ट टू द मेन ग्रुप ऑफ वर्कर्स, ठीक। तो वही ऑक्सिलरी मतलब सहायक, और एंसिलरी मतलब भी सहायक होता है, इसको भी ध्यान रखिएगा, ठीक। अच्छा, 205 का जो ये दिया गया गिविंग हेल्प और सपोर्ट टू द मेन ग्रुप ऑफ वर्कर्स, तो इसको अगर 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन में पूछ लिया जाए तो आपको ऑक्सिलरी या एंसिलरी दोनों में से जो भी दिया हो आप उसको टिक करिएगा। ये हो गया। और आते हैं नंबर 20 में, ये रूट वर्ड है 20, एवी। एवी इज़ द रूट ऑफ बर्ड। एवी हमेशा बर्ड का रूट होता है, चिड़िया का रूट होता है। तो 206 में दिया गया स्पीशियस, अस। यहाँ पर सीधे एक का मतलब अस का मतलब जो है वो एवी से लिया गया है। एवी मतलब बर्ड, स्पीक मतलब देखना, टू सी स्पीक जो कहीं पर भी है, इसको मैंने देखिए लाल से टिक किया है, इसको आप लिख सकते हैं किताब या कॉपी में। किताब में अगर लिए हो तो किताब को आप हाईलाइट कर लीजिएगा रेड से, और कॉपी में लिख रहे हो यहाँ से देख के तो आप इसको लिख सकते हैं कॉपी में, ठीक। टू सी, इसको ध्यान रखिएगा। स्पीशियस मतलब चिड़ियों की निगाह से देखना, ठीक। अब इसका क्या अर्थ हो गया, मतलब चिड़िया जैसे दाना वगैरह चुगने के लिए हवन वगैरह में देखिए चावल नहीं छींटा गया होता है, तो उसको ढूंढती रहती है कहाँ ऐसे पूजा पाठ संपन्न हुआ हो, कहाँ पर पहुँचे। तो मंगल सूचक कार्यों के लिए जाना जाती है चिड़िया, ठीक। उसको ढूंढती रहती है चिड़ियों की तरह। चिड़िया उस तरीके से देखती हैं तो ऊपर से उड़ते उड़ते कि जहाँ कहीं पर भी भाई अन्न वगैरह मिल जाए, पूजा वगैरह हुआ हो, खान पान वगैरह हुआ हो, वहीं पर चलें दाना वगैरह चुंग लें। तो वो मंगल कार्यों में ऐसा होता है, खाना वगैरह खिलाया जाता है। तो वही है कि स्पीशियस का मतलब हो गया सीधा मंगल सूचक, ये हो गया। और इसी का वो दिया गया फॉर्चुनेट, ठीक, भाग्य से संबंधित है ये। फेवरेबल मतलब पक्ष में अपने जो अपने फेवर में हो, और प्रॉमिसिंग मतलब ये भी वही हो गया, ठीक, मंगल सूचक। और अब इसका अगर एंटोनिम्स देखा जाए तो इनऑस्पिशियस हो गया, इन जहाँ पर भी आता है वो निगेटिव सेंस देने लगता है, तो ये हो गया ऑस्पिशियस का, इनऑस्पिशियस, ठीक, ये हो गया। अब उसके बाद आते हैं 207 में। 207 दिया गया एवियन, ठीक। एवी तो बर्ड का रूट है, ये पता है आपको, ठीक। और इसमें या कह सकते हैं कि वही बर्ड का एवियन का रूट, एवी का रूट वर्ड बर्ड है, तो वो चिड़ियों से संबंधित मीनिंग होगा इसका, तो वही पक्षियों से संबंधित मतलब एवियन, ठीक। ये हो गया एडजेक्टिव है चूँकि, तो इसको किसी नाउन से संबंधित जरूर होगा, तो वही पक्षियों से संबंधित है, इसको कहते हैं एवियन। अच्छा, एवियरी। एवियरी एक नया शब्द आया, एवी ये हो गया। और ARY मैंने आपको बताया था ओरियम, एरियम, एरियम ओरियम और एरी, ठीक। इसका रूट वर्ड का अर्थ हमेशा चाहे जहाँ पर हो वो ए प्लेस फॉर होता है। चिड़िया जहाँ रहती हैं उसको क्या कहते हैं, उस प्लेस को ए प्लेस फॉर कीपिंग बर्ड्स, यानी चिड़ियाघर, ऐसा प्लेस जहाँ पर चिड़िया रखी जाती हैं उसको क्या कहते हैं, चिड़ियाघर कहते हैं। या फिर इसका एक सिनोनिम दिया गया है बर्ड सैंक्चुअरी, ठीक। बर्ड सैंक्चुअरी मतलब अभ्यारण्य कह सकते हैं, पशु विहार इसको कह सकते हैं। बर्ड सैंक्चुअरी मतलब अभ्यारण्य, चिड़िया विहार, पशु विहार जो हो। अब उसके बाद आते हैं 209 में, ठीक। 209 में दिया गया एविटेशन, ठीक, एविटेशन। एवी तो रूट वर्ड का एवी का रूट वर्ड बर्ड हो गया, ठीक। तो उसके बाद अब बर्ड क्या, अब हमने एवियन तो पढ़ लिया था कि पक्षियों से संबंधित हो जाएगा, लेकिन एविटेशन क्या हो गया, एविएशन, हाँ एविएशन, एविएशन क्या हो गया, तो एवी तो बर्ड हो गया, अब उड़ने की बात कहीं से कर रहा है ये। तो अब इसको समझ सकते हैं विमानन से, विमान भी उड़ता है ना, तो एविएशन मतलब जो हो गया ये विमानन हो गया, इसका अर्थ रिलेटेड टू एयरक्राफ्ट, मतलब एयरक्राफ्ट से संबंधित को कहते हैं एविएशन। अब उसके बाद आते हैं 210 में। 210 में दिया है एवेटर।
यहाँ से एवी का तो आपको वर्ड पता है, ATOR नाउन सफिक्स है, ठीक, इसको ध्यान रखिएगा। तो अब यहाँ से आ गया, अब ये भी यहाँ पर भी एक ही रूट वर्ड है, इसको क्या समझें। तो एवेटर जो होता है ये पायलट का वो होता है, ठीक, वायुयान चालक जो एयरक्राफ्ट चलाते हैं उनको कहते हैं एवेटर, ठीक, इसको ध्यान रखिएगा, इसको पायलट भी कहते हैं, तो आप इसको ध्यान रखिएगा। और अगर इसमें दिया गया हो क्या नाम है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में, ए पर्सन हु फ्लाइज एन एयरक्राफ्ट, एरोप्लेन नहीं दिया हो, एयरक्राफ्ट दिया गया हो, तो आप एवेटर को वो करिएगा, टिक करिएगा। और अगर यहाँ पर एरोप्लेन दिया गया हो तो आप पायलट टिक कर सकते हैं, ये हो गया। अब उसके बाद आते हैं 211 में, 211 दिया गया एविकल्चर। एविकल्चर बिल्कुल आसान सा मीनिंग है, ये एवी का रूट वर्ड हो गया वर्ड, कहीं पर भी एवी है, इसको मैंने बता ही दिया था। कल्चर वही संस्कृति पालन यही होता है, तो वही है कि ब्रीडिंग एंड केयरिंग ऑफ बर्ड, मतलब चिड़ियों की देखभाल करने को कहते हैं पक्षी पालन, तो वही हो गया पक्षी पालन। तो इस स्लाइड में हम बस इतना ही करेंगे। देखिए यहाँ पर पक्षी पालन लिखा गया है, तो इस स्लाइड में हम 211 तक हमने देखा। तो आप अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करिए चैनल को, और क्या रिस्पॉन्स है वीडियो का, आपको अच्छी लगी कि नहीं, तो वर्ड पावर आपका कवर हुआ कि नहीं, ये कमेंट कर ज़रूर करिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।